हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो हमारा टॉपिक था उसका हमारा ये चौथा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें वो हमारा चौथा क्वेश्चन है एंड 11 हमने पिछली वीडियो में करा था नूपुर लिमिटेड वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को 11th क्वेश्चन तक जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है कि दिशा लिमिटेड जो है वो टुक ओवर कर रही है एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 3 lakhs फ्रॉम कीर्ति लिमिटेड। की दिशा जो है वो एसेट ले रही है 8 लाख की एंड लाइबिलिटीज जो है वो 3 लाख की ले रही है फ्रॉम कीर्ति लिमिटेड। ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। ठीक है, 6 लाख की परचेज कंसिडरेशन भी जो वो हमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है और परचेज कंसिडरेशन गिवन है। तीनों जो चीज़ें हैं वो हमें गिवन है एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ 20% प्रीमियम। हमें क्वेश्चन बोला है कि पेमेंट जो है ना वो इशू ऑफ डिबेंचर्स की 9% इंटरेस्ट रेट गिवन है एंड उसका 100 ईच ऑफ 20% जो है वो हमें प्रीमियम जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है दिशा लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें प्रीमियम वाला केस जो है वो डिस्कस होने वाला है इसमें, जो कि कंसिडरेशन अदर देन कैश का प्रीमियम वाला केस है। तो इसको ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम पहले इसमें डीलिंग्स जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कि एक एसेट है, एसेट्स जो हैं वो है हमारी 8 लाख की। ठीक है, लाइबिलिटीज जो हैं वो हमारी हैं, लाइबिलिटीज हैं हमारी 3 लाख की। ठीक है, एंड परचेज कंसिडरेशन मैं इसको पीसी करके लिख रही हूँ शॉर्ट में। परचेज कंसिडरेशन भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ऑफ 6 लाख हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हमें बोला है कि पेमेंट जो है वो 9% ऑफ डिबेंचर वाले जो हैं वो ₹100 के ईच हैं एंड 20% जो है वो उन पे प्रीमियम लग रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम लग रहा है इसका मतलब जुड़ेंगे, पैसे जुड़ेंगे, 100 और 20% जो है वो जुड़ जाएगा प्रीमियम का, क्योंकि केस है डिस्काउंट का होता है तो उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट कॉलम आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, पर्टिकुलर्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, योर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और यहाँ पे हम लेजर फोलियो वाला कॉलम एक्सटेंड कर लेंगे, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस भी एक्सटेंड कर लेंगे। एंड अब इसमें जो है कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे डेबिट। सन्ड्री एसेट्स हमारे थे 8 लाख के। ठीक है, फिर हमारे 2 में आ जाएंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज। देखो ना तो हमें लाइबिलिटी का नेम गिवन है ना हमें एसेट का नेम गिवन है, तो हम दोनों ही सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लाइबिलिटीज करके जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों हमने ऐसे करके लिख लिए, सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज जो है वो ऐसे करके लिख लिया। अब परचेज कंसिडरेशन भी गिवन है और हमें गिवन है कि दिशा लिमिटेड वाला है, तो दिशा लिमिटेड टुक ओवर कर रही है। सो यहाँ पे आ जाएगा दिशा लिमिटेड जो है परचेज कंसिडरेशन में आ जाएगा एंड इसमें अमाउंट आ जाएगी हमारी 6 लाख। ठीक है, 6 लाख आ जाएगी। फिर अब देखो सन्ड्री एसेट्स हो गए। अब यहाँ पे जो है वो डेबिट साइड जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को हम डिफरेंस को कैसे फिलअप करेंगे। अगर देखो डिफरेंस ऊपर होता है तो ऊपर आता है गुडविल। ठीक है, और डिफरेंस नीचे आता है तो दिशा लिमिटेड वाले में आ जाता वो हमारा। ठीक है, तो ऊपर डिफरेंस आ रहा है वो हमारा, इसका मतलब गुडविल है, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। गुडविल हमारी यहाँ पे 1 लाख हो जाएगी, ये भी 9 लाख हो जाएगा और ये भी 9 लाख हो जाएगा। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी जो है वो मैच कर जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखो क्या करेंगे, पहले तो इसकी नरेशन भी लिख लेंगे कि सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड परचेज कंसिडरेशंस आर गिवन एंड मतलब गुडविल आपने निकाली है तो जो भी आपकी जो होती है वो आप लिख लेंगे। फिर हमारी आ जाएगी दिशा लिमिटेड। दिशा लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा 9% ऑफ डिवेंचर एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें हमारा जो है वो क्रेडिट होएगा। और फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। ठीक है, तो अब इसमें अमाउंट क्या डालोगे। देखो दिशा लिमिटेड में तो हमारी वही अमाउंट आएगी जो हमारी परचेज कंसिडरेशन में थी, दैट इज आवर 6 लाख। 6 लाख की आएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जैसे हम निकालते थे वैसे ही हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेबल अपॉन इशू
प्राइस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आईपी करके लिख रही हूँ इसको। इशू प्राइस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसमें अमाउंट डालेंगे। देखो ये तो हमारी फेस वैल्यू है, 100 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये तो हमारी फेस वैल्यू है, लेकिन 100 में जो हम 20% जो है प्रीमियम को प्लस करेंगे, मतलब 100 + 20 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस हमारा वो होता है जो हमारा हम निकालते हैं। तो 100 हमारा इसमें फेस वैल्यू था, 120 हमारा जो है वो इसमें इशू प्राइस है। 6 लाख हमारा इसमें अमाउंट पेएबल है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन है वो। अब 6 लाख अपॉन 120 कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000, ठीक है। 5000 के इसका मतलब वो डिबेंचर्स थे, ठीक है। 5000 हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट। आपको इसको वर्किंग नोट में करके दिखाना है, इट इज नेसेसरी टू बी शोन, ठीक है। आपको ये जरूर करके दिखाना है। अब आप यहाँ पे अमाउंट कैसे डालोगे, 5000 × 100, जो आपकी फेस वैल्यू वो तो आ जाएगी आपकी 9% डिबेंचर्स में, एंड जो सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू है, रेट है जो आपका 5000 × 20, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। 5000 × 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख, एंड 5000 × 20 करोगे तो आपकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1 लाख, ठीक है। तो फिर आपकी नीचे नरेशन आ जाएगी, एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, दिशा लिमिटेड वाला, एंड इट्स अ इजीएस्ट क्वेश्चन बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ करने को हमें बोला ही नहीं है, सिर्फ दिशा लिमिटेड जो है वो परचेज कंसंट्रेशन एंड ऑल द थिंग्स वर गिवन। आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है और सीधा वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देना है। सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे आगे भी। डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon, subscribe to my YouTube channel, like, share and subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon to get the further notifications. Bye bye.